ओम शांति। नमस्कार। एक गांव में एक कुआं था। पानी बहुत मीठा था। सभी गांव वाले उस कुएं में पानी भरने जाते थे, माताएं बहनें। तो उस कुएं में देखा तो बाल्टी रस्सी से खुल जाती थी। तो सब गांव वाले बड़े चकित होने लगे कि भाई पानी भरने जाते हैं और रस्सी से बाल्टी कुएं में रह जाती है। इसकी कड़सिया, किसी की बाल्टी, किसी के क्या। तो सब गांव वाले बहुत परेशान। अब पीने के लिए पानी कैसे व्यवस्था करें। जो भी उसमें डालते वही उस कुएं में गिर जाती, मना उसमें ही बाल्टी रह जाती। तो जितने गांव के सभी पानी पीने वाले थे वो सभी परेशान हो गए बहुत ज्यादा। और सब विचार करने लगे कि अब करें तो करें क्या। तो उन्होंने सभी को कहने लगे कि भाई आप कुएं में जाओ और देख के आओ कुएं में है क्या चीज। तो सभी ने कहा इतना गहरा कुआं है, कैसे कुएं में जाएं। तो लोग बाग कुएं में जाने की मना करने लगे, भाई पता नहीं क्या है, भूत है, जिंद है कुएं में। हमें तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जरूर इसमें कुछ बवाल है, या कुछ भूत जिंद है, या कोई ऐसी वो है जिसके कारण वो जो भी बाल्टी डालते हैं वो कुएं में ही रह जाती है। तो सभी कुएं में जाने के लिए, कुएं में भीतर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सभी को कहने लगे भाई आप कुएं में जाइए। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जा सकते भाई, कुएं में क्या है क्या नहीं है, इतना तो कुआं अंदर है और उसमें अगर हम गए तो हमको भी कुएं में रह गए तो बस डूब जाएंगे हम तो पानी में। भैया हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। तो एक व्यक्ति था, तो वो खेत में काम कर रहा था। उसको बताया कि भाई आप कुएं में उतर जाओ और कुएं में देख के आओ कि क्या है। और पूरे गांव वाले परेशान हैं पानी पीने के लिए। ये धर्म का काम है, आप जाइए देखिए कुएं में क्या है। तो उसने कहा देखो भाई, मेरी एक शर्त है, मैं कुएं में तो जा सकता हूँ, लेकिन कुएं में जब रस्सी के साथ आप मुझे कुएं में उतारोगे तो उस समय सभी गांव वाले रस्सी को तो पकड़ेंगे, लेकिन उसमें मेरा खास भाई चाहिए। अब खास भाई चाहिए तो उन्होंने कहा कि भाई भाई को तो तुम दोनों भाई तो आपस में बोलते नहीं हो, तुम्हारे तो बहुत दिन से तो तुम्हें में हो रही है। उसने कहा कुछ भी हो जाए, अगर तुमको बाल्टी निकलवानी है, तुमको अगर कुएं का समाधान करना है तो पहले मेरे भाई को राजी करिए, उसके बाद मैं कुएं में उतर सकता हूँ। अब दोनों भाई में ऐसे थी। अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं थे। अब मना छोटी छोटी बातों में कुछ तू में मुंह हो गई थी। दोनों भाई बहुत दिन हो गए थे, एक दो महीने से वो दोनों बातें नहीं करते थे आपस में। तो गांव वालों ने उसको कहा, उसके भाई को, कि भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई कुएं में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन उसने ये एक शर्त रखी कि मेरा भाई अगर रस्सी को पकड़ेगा तो मैं कुएं में जा सकता हूँ। तो उसके भाई ने कहा कि भाई मैं तो उससे बोलता नहीं और मैं तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ये धर्म का काम है, गांव वाले प्यासे मर रहे हैं, बच्चे हैं, कहाँ से व्यवस्था करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये मदद करिए, ये धर्म का काम है। तो उसने कहा ठीक है, चलता हूँ। तो उसको बुलाया गया, रस्सी, बड़ी रस्सी लाए गए, लेकर आए, उस कुएं में डाल दी रस्सी, और कुएं में रस्सी डाल दी और सभी ने रस्सी पकड़ ली और उस व्यक्ति को उस कुएं में भेज दिया गया। वो रस्सी को पकड़ के कुएं में भीतर पहुंच गया। अब भीतर पहुंच गया तो देखा क्या, उसमें एक बंदर था। वो शरारती बंदर था। वो कोई कारण उस कुएं में गिर गया था। अब जब कुएं में गिर गया तो वो निकले तो निकले कैसे, क्योंकि कुआं ज्यादा गहरा था नीचे, क्योंकि पानी ज्यादा नीचे पे था। तो कुएं झट, वो बंदर था तो कूद के उसकी कंधे पर जाके बैठ गया। तो जाके बैठ गया
तो जो भी बाल्टी रस डालते थे रस्सी के साथ, तो वो रस्सी को खोल देता था वो बंदर। तो इस तरीके से वो उसने क्या किया कि कहा कि भाई आप खींच लो मुझे, और दो ऐसी आवाज दी, तब वो बंदर को यहाँ बिठा ही रखा था, तो रस्सी को पकड़ के जैसे ऊपर की ओर जाने लगी, तो एकदम से जैसे ही बंदर एकदम से ऐसे करने लगा, और एकदम से जैसे ऊपर नीचे फुदकने लगा, क्योंकि बंदर को एकदम से वो लग रहा था। और जैसे ही एकदम से ऐसे करा, और सब लोग रस्सी को छोड़ छोड़ के भाग गए। सब रस्सी को छोड़ छोड़ के भाग गए, पता नहीं क्या है इसमें, तो कुछ ऐसा बवाल लग रहा है। और एकदम से जैसे ही भागे, तो बंदर से एकदम से कूद के उसमें से अंदर से जैसे ही बाहर निकल के भागा, और सब के सब दौड़ पड़े दूर तक, के पता नहीं क्या बवाल है। जब देखा तो उसके भाई ने, जो उसका खास भाई था, उसने वो रस्सी पकड़ रखी थी, वो कि सब गांव वाले वो सब रस्सी को छोड़ के भाग गए थे। तब उस रस्सी ने से जब उसको रस्सी से बाहर निकले, छोड़ उसको पकड़ के, तो उसके भाई को बाहर निकाला, तो वो सब गांव वाले फिर नजदीक आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या था, तो उन्होंने कहा उसके भाई ने कि देखो ये बंदर था, ये अंदर था और सबकी रस्सी को खोल देता था बाल्टी से, इसलिए वो बाल्टी सब रह जाती थी अंदर। तो उन्होंने कहा देखा, ये है मेरा असली भाई। तो मना कोई भी हो, जैसे कि झाड़ू होती है, झाड़ू, तो वो झाड़ू में जब तक वो झाड़ू बंधी होती है, तब तक उस झाड़ू की कीमत होती है। वो झाड़ू जब बंधी होती है तो सारे कचड़े को साफ कर देती है ना। साफ सफाई हमेशा रखती है, जहां भी जाएंगे वो झाड़ू से आप कहीं कितना भी कचरा हो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वही झाड़ू अगर खुल गई, तो फिर क्या हो गया, वही झाड़ू कचरा बन जाएगी, और उसको फिर झाड़ के उसको कचरे में जला दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो परिवार होता है ना, परिवार एक ऐसा है जिसमें हम सभी आपस में मिल के रहना चाहिए। ये भाईचारा, प्रेम इतना होना चाहिए कि अपने भाइयों को एक दूसरे, कहते हैं ना कि जैसे घर में माहौल खराब क्यों होता है, जैसे बड़ा भाई है, अगर वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जयंती शराब पी रहा है, तो उसको देखकर वो छोटे तो करेंगे ही ऐसा काम। इसीलिए कहते हैं ना, राजा हो चोरी करे न्याय वो कौन घर जाए। जिस घर में बड़े भाई अच्छे संस्कार होते हैं उसमें, और वो गलत खान पीन नहीं करते, तो छोटे भाई अगर कुछ किसी की संगति में पड़ भी जाते हैं, तो बड़े भाई उनको समझा के वो अपने में होकर ले लेते हैं। कहते हैं रावण की जो लंका में, रावण को कोई मानने वाला नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो भेद किसने दिया था, विभीषण ने, क्योंकि उसी दिन रावण का ये श्राप लग गया था। जिस दिन उसने अपने भाई को लात मार के घर से बाहर भगाया था, उसी दिन उस रावण को श्राप लग गया था। क्योंकि इसलिए श्राप लग गया था क्योंकि रावण ने जैसे ही उसको लात मार के बाहर किया, क्योंकि भाई है। कहते हैं ना, विश्व में धन मिल जाए बहुमत की ठुकराई, कोष मिले व्यापार मेरे परिवार मिले मिल जाए लुगाई, ये सब वस्तु महा सुलभ है, दुर्लभ एक सहोदर भाई। मना जो खास भाई मा जाए भाई, वो बहुत दुर्लभ, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। धन भी मिल जाएगा आपको, परिवार भी मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई जो होता है ना, जो मा जाए भाई, वो बहुत कठिन से, मना वो कभी मिल नहीं सकता खास भाई। इसीलिए जीते जी अपने भाइयों को समय देना चाहिए, अपने परिवार वालों को समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ये चार भाई थे, आपस में चारों मिलके रहते थे, तो एक भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उसके दो बच्चे थे, एक बच्ची थी। तो उस भाई ने क्या किया, बड़े वाले ने, उसका हिस्सा था वो भी अपन खुद ने ले लिया, और उसकी औरत अपनी मम्मी पापा के रहने लगी। अब मम्मी पापा के रहने लगी, तो उसके हाथ में ऐसी बीमारी, मानो वो बोलते हैं ना कोढ़, तो उसके हाथ में एक कोढ़ निकल आया। तो वो सब जगह उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाता था,
साधु संतों से भी मिलता था, सब जगह जाता था डॉक्टरों के पास, लेकिन उस बीमारी का इलाज उसको नहीं मिला। एक दिन वो सभी को कहने लगे कि भाई हमारी तो अंतिम राम राम है, अब ये शरीर तो हमारा छूटेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, ये कोढ़ जो लग गया ये गल गल के पूरा शरीर मेरा गल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा शरीर। तो इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या मेरा अंतिम समय है। ऐसा विचार किया तो एक व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई एक महान संत हैं जो फलानी जगह आश्रम पर रहते हैं, आप वहाँ पर जाइए, वो समाधान आपको अवश्य बताएगा। तो वहाँ पर वो गया और जाकर देखा तो संत ने कहा आओ बैठो। उसने कहा बताओ क्या बात है। उसने कहा महाराज मेरे हाथ में ये कोढ़ निकल आया है और इसका इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आप पूरी कहानी मुझे बताइए, आपके जो जीवन में जो जो हुआ है वो सब बताओ, कुछ भी चीज़ मत छिपाओ। उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि जो आपने जो भाई का हिस्सा लिया है ना, वो हिस्सा आप लौटा दो। उसने कहा कि मैं तो ऐसा महाराज तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो परिवार में सब कुछ बट गया है, अब मेरे बच्चे भी हो गए हैं, वो ऐसा करने नहीं देंगे। तो उसने वो राजी ने उसने कहा बल ऐसा है, अगर वो कुछ देना नहीं चाहती तो ऐसा करो, आप 2,000 रुपये महीने दे दो। बोल वो भी मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है 600 रुपये महीने के हिसाब से आप उनके घर पर भेजते रहना, ताकि उनके बच्चे और उनकी पत्नी आपके भाई की वो खा सके, अपने परिवार को पाल सके। तो उसने कहा ठीक है कि आपकी ये बीमारी 6 महीने के अंदर सही हो जाएगी, अगर आप 600 रुपये महीने भेजते हैं तो उसने देखा तो ठीक है महाराज। तो वो आया घर पर और 500 रुपये महीने के हिसाब से भेजने लगा। जब 500 रुपये महीने के हिसाब से मनी ऑर्डर भेजने लगा तो 5 महीने में उसकी माना 75% वो बीमारी ठीक हो गई। अब जब 75% बीमारी ठीक हो गई तो वहाँ पर गया वो, और जाने के बाद में पहुँचा और संत महाराज को प्रणाम किया और कहा महाराज 75% बीमारी ठीक हो गई, 25% अभी बाकी है। तो फिर साधु ने पूछा कि आप सच सच बताओ कितने रुपए महीने भेजते थे। उसने कहा महाराज मैं तो 500 रुपये ही भेजता था, कि ये बहुत बड़ी गलती की, आप 600 रुपये महीने ही भेजिए तो ही बीमारी ठीक होगी। ने कहा महाराज 75% हो गई और तो मैं दवाई खुद ही कर लूँगा। बोलने कहा ये ठीक नहीं होगी। तो उसने फिर वो 100 रुपये बढ़ा करके भेजने लगा तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी देखिए जिसने भाई बंटवारा हुआ और कुछ भी हिस्सा जमीन का या कोई भी चीज़ का, जायदाद का कोई भी चीज़, कुछ भी अपने भाई को थोड़ा उसने ज़्यादा ले लिया और उसने उसमें हलचल नहीं किया, लड़ाई नहीं की, प्यार से ही वो सब समाधान कर दिया, तो वो सुखी हैं, पैसे वाले हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और जिन्होंने अपने भाई बट को पूरा हिस्सा ले लिया और उसके बावजूद भी अपने भाइयों को एक दूसरे को लड़ते रहे, झगड़ते रहे, बहस के ऊपर, परिवार के ऊपर, चाहे किस तरीके से आपस में ऐसे तू में चलती रही, दुश्मनी हो गई। उनके घर बिल्कुल ये समझो उनके घर में खाने पीने के लिए भी नहीं रहा, क्योंकि कई ऐसे हैं जो बताते हैं कि एक भाई ने कहा कि भाई जी कि मेरे भाई हिस्सा मतलब हिस्सा बांटना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो मैं क्या करूं। तो उस महान आत्मा ने कहा कि आप सब कुछ दे दो आपके भाई को, आप कुछ मत लो। तो उसने कहा ये सब कुछ दे दूंगा तो मुझे मेरे पास क्या रहेगा, कि आप सब कुछ दे दो और आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसने सब कुछ अपने भाई को दे दिया और कुछ ही दिन के बाद जिसने सब कुछ दे दिया तो वो इतने जमीन वाला, इतने पैसे वाला हो गया कि उसके पास बहुत कुछ था और जिसको दिया था उसके पास कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। कई बार ऐसे घरों में हम घटनाएं हुई जिन्होंने अपने भाइयों से बहुत, पूरे परिवार के साथ बहुत मिलके रहते थे, लेकिन कुछ ही छोटी मोटी बातों के कारण अपने भाई से
दुखी होकर और वो एक दूसरे बोलना बंद कर दिया। और जब बोलना बंद कर दिया कोई भी कारणवश, और वो भाई ने वो शादी में विवाह में बुलाया, उसको निमंत्रण दिया, लेकिन वो नहीं बैठे, शादी विवाह में भी खान पीन में भी नहीं गए। वो कुछ दिन के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो जब शरीर छोड़ दिया तो वो जाके रोने लगा, ये भाई दो मीठे बोल तो सुना दे। तो लोग बाग कहने लगे, देखो जीते जी दंगा दंगा मरने के पीछे पहुंचाते हैं गंगा। जीते जी अपने भाई से नहीं बोले, और मरने के बाद में उसको शरीर को हिला हिला कर कह रहा है, बोल रहे कि भाई दो मीठे बोल सुना दो। तो ऐसे कर्म नहीं करें जो कि अपने भाइयों को ठेस पहुंचे, अपने गांव वालों को ठेस पहुंचे, अरे अपने परिवार में ठेस पहुंचे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए अपने परिवार में छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, ऐसा भाईचारा होना चाहिए। अगर बड़े होकर आप मिल के रहेंगे, परिवार के साथ चलेंगे, भाई भाई मिल के रहेंगे, तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिस घर में परिवार में, कहते हैं ना, जिस घर में परिवार में जो बड़ा भाई सभी मिल के रहते हैं, तो उस घर में परिवार में माता पिता बुजुर्ग होते हैं, और वो भी अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, तो बड़ा भाई भी संस्कार देते हैं। क्योंकि बड़ा हो, कहते हैं राजा हो चोरी करे न्याय कौन कर जाए। इसीलिए मिल के रहो, साथ चलो, भाइयों को सम्मान देना चाहिए, भाइयों से आपस में छोटी मोटी बातों पर जिद नहीं करनी चाहिए। कई घरों तो हमने ऐसे देखे कि जिनमें इतने पैसे वाले थे वो, जिनमें हम गए, जिनमें हमने देखा भाई खूब पैसे वाले हो, उन्होंने कहा हमारा भाई ऐसा है, अगर हमारा भाई है ना बड़ा वाला ऐसा है कि जो छोटे भाई से है ना, वो अपने कपड़े हर साल वो दिवाली पर और होली पर जब वो लेके आते हैं उन्हीं कपड़ों को पहनता है। अगर वो लेके नहीं आते तो वो पहनता ही नहीं। सोचिए, कई घरों में तो हमने ऐसा देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो छोटा भाई है वो करेगा, वही हमें मंजूर है। उनके पूरे माहौल, परिवार का माहौल ऐसा है, बड़ा है, लेकिन बड़े ने भी ऐसा नियम बना दिए कि ये छोटा भाई है, हम थोड़ा कम जानते हैं इसमें, ये हमारा ज्यादा जानता है, तो करता धरता सारी चीजों का उनको बना दिया ऐसा परिवार। इसीलिए कहते हैं ना, भाई मिल के रहना चाहिए भाइयों को। क्योंकि परिवार में अगर आपको कोई आक्रमण कर रहा है, अगर आपको कुछ कर रहा है, सोचिए, क्योंकि इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि वो देख लेते कि इस घर में ये टूट सकता है घर, इसमें परिवार में आपस में फूट है। कहते हैं घर की फूट जगत की लूट, घर का विधि लंका ढाबे। वो परिवार टूट जाता है जिसमें भाई भाई में प्यार नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, माता पिता की सेवा नहीं करते, घर में संस्कार नहीं रखते। इसीलिए राजा हो चोरी करे न्याय कौन कर जाए। अपने परिवार का माहौल सही बनाने के लिए आप सभी हिलमिल के रहें, प्रेम से रहें, और भाईचारा को और भी आगे बढ़ाएं, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और भाई बहनों को ऐसी प्रेरणादायक बातें मिले और आपस में प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे। कभी भी भाई भाई होकर लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा मिल के रहो, प्यार से रहो। क्योंकि वो झाड़ू, वही घर की झाड़ू जो सारे कचड़े को साफ करती है, पूरे गांव में जहां भी जाएंगे रास्ते को साफ कर देती है। अगर बंधी हुई है तो, अगर खुल जाएगी तो वही झाड़ू कचड़ा बन जाती है। लोग बस उसको झाड़ देते हैं, उसको जला देते हैं। इसीलिए परिवार से कभी भी अलग होने की मत सोचना, परिवार में मिलके रहो, साथ चलो। एक साथ रहने से वैल्यूएशन होती है, संस्कार होता है। कई घर परिवार हमने ऐसे देखे जिसमें चाहे उन्हों भाई बहनों की सबकी शादी हो गई, 9 भाई हैं और मिलके रह रहे हैं, हर शादी विवाह में सब मिलके काम कर रहे हैं। और कोई भी काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे हमारे बड़े भाई को पूछ के आओ। मना कोई चीज, अगर आप किसी को मना करेंगे ना, तो एकदम से वो कहेंगे अरे ये चीज ज्यादा पैसे वाली बन रहे हो। लेकिन अगर आप सब मिल के रहेंगे तो कोई भी चीज वो लेने आएगा तो कहेगा भाई हमारे बड़े भाई से पूछे बिना हम नहीं देंगे, आप बड़े भाई को पूछ लो। तो कितने संस्कार अच्छे बनते हैं।
इसीलिए हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।